नमस्कार दोस्तों, ये डायलॉग सुनिए। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। सुना आपने ये डायलॉग? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, धुरंधर मूवी से है और ये डायलॉग रियल है। अब सुनिए अजीत डोभाल साहब ने इसके ऊपर क्या कहा। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीयों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो भारतीय खुद है और ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता हमें देखने को मिलती है 1191 के अंदर, जहां फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई थी। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित कर दिया और उसको वापस अफगानिस्तान भेज दिया। परिणाम क्या हुआ? एक साल के बाद 1192 के अंदर वंस अगेन मोहम्मद घोरी ने इन्वेड किया और इस बार इंटरनल एनिमी जो भारत का अंदर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि हॉस्टाइल फोर्स थी, जयचंद, वो मोहम्मद घोरी को इनडायरेक्टली मदद करता है और इसका परिणाम ये होता है कि जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। भारतीयों का दुश्मन सबसे बड़ा कोई बाहर का नहीं है, वो भारतीय है। ये चीज सार्थक होती है इतिहास के अंदर से। इनफैक्ट घोरी के इन्वेजन के पहले अगर आप गजनी को देखोगे तो गजनी जब 1000 के बाद इंडिया में इन्वेड करता है, कंटिन्यूअसली 17 टाइम्स 17 बार उसने इन्वेजन किया था। 1016 से लेके 1026-27 तक आते आते इसमें हमारे बहुत सारे टेम्पल्स थे, इंक्लूडिंग सोमनाथ जैसे इंस्टीट्यूशंस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके पीछे का भी कारण क्या था? तो कारण हमें देखने को मिलता है भारतीयों की इनफाइटिंग। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी अंदर अंदर लड़ते रहे 715 to 1000 के बीच में, और उसका आउटकम ये रहा कि इवेंचुअली डिक्लाइन में चले गए और विदेशी आक्रमण हुए। इस चीज को अब एनसीईआरटी के अंदर अपडेट भी किया गया है। गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया जो 1000 के आसपास होता है, जहां सोमनाथ जैसे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसने कन्नौज के ऊपर अटैक किया था, सैकड़ों रीजन्स के ऊपर अटैक किया, उसको नई एनसीईआरटी के अंदर, ये जो एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के अंदर अपग्रेड किया गया है और उसके माध्यम से नई जनरेशन को ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई यूनाइटेड वी स्टैंड, है ना। अगर हम लोग ये एक रूप में रहेंगे तो कोई भी विदेशी ताकत हमको इस तरह से पराजित नहीं कर पाएगी। इतिहास से हमें बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। इसी को ही एनसीईआरटी के अंदर अपडेट भी दिया गया है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और साथों के साथों आपको फाउंडेशन के लिए तैयारी शुरू करनी है तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी की प्रतिष्ठा ऑफर 10 ईयर्स एनिवर्सरी हमारी आपके लिए आज खत्म हो रही है, जहां आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट, साथों के साथों आपको डबल वैलिडिटी। जी हाँ दोस्तों, PN लाइव कोड यूज करिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगी। ये ऑफर आज के दिन तक मर्यादित है, ये फाइनल ऑफर है और इसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, इंक्लूडिंग अश्योर प्रोग्राम कि अगर आप 2 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो हम आपको एक्सटेंशन भी देंगे। डिटेल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको PN लाइव कोड को यूज करना है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी, मेरा दिल मेरी जान और आवाम भी कहती यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी, पसंद अकेडमी।